उत्तर भारत में हुई मानसून की एंट्री। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई इलाकों में भी बारिश देखने को मिली है। हल्की बारिश से भारी भी बारिश यहां पर देखने को मिली। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। कोंकण, गोवा, तमाम जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। इस बीच अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है। मुंबई में भी जमकर बरस रहा है बदरा। तो बता दें आपको कि बारिश में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हिंद माता, सायन और अंधेरी सबवे में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई में बदरा जमकर बरस रहा है। बारिश में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस दरमियान ये बड़ी खबर, बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है कई हिस्सों में। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की तस्वीरें। पटरियों में भी पानी का जमाव हो चुका है, जिससे रेल सेवा भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मानसून की मार से फिलहाल एक बार फिर से मुंबई की रफ्तार थम गई है। बारिश जोरदार, मायानगरी की रफ्तार थमी। 24 घंटे लगातार बारिश। बीएमसी का मानसून टॉर्चर देखने को मिल रहा है। और इस बीच में खबर ये भी सामने आ रही कि इसके चपेट में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सड़कों पर भी पानी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जल जमाव की स्थिति चारों तरफ, और ऐसे में गाड़ियों पर भी भारी असर। रफ्तार थम गई है। मुंबई की बीएमसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश मुंबई में। महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वाहनों की रफ्तार तो धीमी हो ही गई है, लेकिन साथ ही साथ लोग भी अब घर में दुबकने को मजबूर हैं। तो बीएमसी का मानसून टॉर्चर, मानसून की मार। तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है महाराष्ट्र में। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। बारिश, बेबसी दोनों देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 24 घंटे में कुल 4 मौतों को रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन मौतों की जिम्मेदार कौन है, और मानसून से पहले तैयारी क्यों नहीं रही कि किस तरीके से पानी को ड्रेन किया जाएगा। आसमान से बारिश नहीं, आफत की बारिश। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस वक्त चारों तरफ मानसून की मार देखने को मिल रही है। तो बीएमसी का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश, और बारिश से चारों तरफ पानी से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रशांत त्यागी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, और आंचल तिवारी मुंबई से बने हुए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, मानसून तो शुरू हो चुका है और ऐसे में कई जगहों पर बारिश की भी तस्वीरें देखने को मिली। फिलहाल एनसीआर में तो देखने को नहीं मिल रही है, क्या कुछ अलर्ट देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कल मानसून ने दस्तक दे दी है दिल्ली एनसीआर में। हालांकि मानसून 5 दिन देरी से आया है। 27 जून को मानसून की दस्तक होनी थी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन कल से मानसून ने दस्तक दी है। आज की अगर मौसम की बात करें तो येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया है। हालांकि अभी जो मौसम है वो सामान्य रूप से बना हुआ है। हल्के हल्की धूप है, लेकिन हल्के हल्के बादल भी जो है वो छाए हुए हैं। देखिए, भीषण गर्मी से कल राहत दिल्ली एनसीआर वालों को जरूर मिली है। जो झमाझम कल बारिश देखने को मिली और ठंडी हवाएं चली, उससे काफी
राहत दिल्ली एनसीआर वालों को देखने को मिली है। और अब आईएमडी के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले करीब 7 जुलाई तक जो है तेज आंधी, तेज हवाएं, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अच्छी खासी जो बारिश है वो होगी। और इसीलिए येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है और जो एनडीआरएफ की टीम से उनको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि पहली बारिश के बाद ही भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो कोई ज़्यादा क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसी के लिए एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। और दिल्ली एनसीआर में भी जो जिला प्रशासन है उन्होंने पूरी तैयारियां कर रही हैं कि जिस तरह से कोई जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले, कोई समस्या ना आए। क्योंकि कल जो तस्वीरें हमने देखी कई जगह दिल्ली के अंदर भी जो ट्रैफिक की रफ्तार थी वो हल्का हल्का पानी भरने से धीमी नजर आई। कई जगह जाम का सामना जो है आम जनमानस को करना पड़ा। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो प्रशासन भी लगातार काम करने की कोशिश कर रहा है और आईएमडी ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के लिए जारी किया है। जी बिल्कुल, आंचल से भी जान लेते हैं कि मुंबई की क्या कुछ तस्वीरें हैं। आंचल, चारों तरफ जल जमाव की स्थिति हम देख पा रहे हैं और गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई, आम जनजीवन अस्त व्यस्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की? जी बिल्कुल निशु, देखिए अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है और ऐसे में हमने देखा कई जगहों पर जलजमाव हुआ था। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है और हवाओं की जो रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास होंगी और 1 बजे के आसपास हाई टाइड आने की संभावना जताई गई। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार तो रुकी है, लेकिन ये वही जगह है जहां कल एक व्यक्ति मेन होल में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर ये बड़ा हादसा होता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से ये दावा किया गया था मानसून के पहले की सफाई किया गया है नालों का, इसके साथ ही जितने भी मेन होल है वहां पर प्रॉपर ढक्कन लगाया गया है। लेकिन कल जब इस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद बीएमसी के कामकाज पर सवाल उठ रहा है। ये वही जगह है जहां लोग ज्यादातर अमूमन सड़कों पर तो चलते ही हैं, लेकिन जब वो शख्स चल रहा था उस दरमियान वो मेन होल में गिर जाता है और 12 बजे के बाद शाम को 6 बजे उसको रेस्क्यू करके उसके बॉडी को बाहर निकाला जाता है। ऐसे 4 हादसे मुंबई में सिर्फ 2 दिन के बारिश में हुई है। आगे क्या होगा इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखिए जिस तरीके से मुंबई में बारिश होता है, अगर 3 से 4 घंटे अगर मुंबई में बारिश हो जाए तो पूरी जो मुंबई है डूबने के कगार पर आ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो बीएमसी है, जो प्रशासन है, उनकी लापरवाही का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। निशु, बिल्कुल ऐसे बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारियों के लिए। आंचल, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि चारों तरफ बारिश ही देखने को मिल रही है और ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से जमजमाव की स्थिति है और किस तरीके से इसका असर आम लोगों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है।